क्लास 8 जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज़ में से एक और लेक्चर एंड द टाइटल फॉर द डिस्कशन इज़ ओजोन डिप्लीशन। देखें, दो लफ्ज़ आ गए, फर्स्ट लफ्ज़ आ गया ओजोन, दूसरा आ गया डिप्लीशन। तो हमें दोनों को पहले बारी बारी समझना है कि ओजोन क्या है और डिप्लीशन का मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं क्लेरिफाई आपको करवा दूँ कि सपोज दैट इट इज़ अर्थ। अब हमारी जो अर्थ है ना डियर स्टूडेंट, अर्थ के इर्द गिर्द एक ख़ास किस्म की लेयर मौजूद है जिसको हम नाम दे देते हैं ओजोन लेयर। इज़ इट क्लियर? व्हाट इज़ ओजोन लेयर? अर्थ के इर्द गिर्द एक ख़ास किस्म की लेयर होती है, ऑक्सीजन की एक ख़ास किस्म की लेयर है जिसको क्या नाम दे देंगे? ओजोन लेयर। अब डियर स्टूडेंट, जैसा कि अगर हम नॉर्मली ऑक्सीजन को लिखते हैं तो वो आपको पता है O2 की फॉर्म में लिखते हैं, O2। लेकिन जब भी डियर स्टूडेंट हम ओजोन की बात करेंगे तो ओजोन के अंदर हम O2 का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं O3 का। यानी कि ओजोन क्या है, जहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे O3 तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर ओजोन की बात होगी। तो अर्थ के इर्द गिर्द एक गिलाफ मौजूद है, एक ख़ास किस्म की ऑक्सीजन का, यानी कि आप इसे ये भी कह सकते हैं कि एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या नाम देंगे? ओजोन लेयर का नाम दे देंगे। O3 की एक लेयर मौजूद है, दैट इज़ नोन एज अ ओजोन लेयर। अब इसका काम क्या होता है डियर स्टूडेंट? हमारा जो सन है ना, सन से 3 तरह की रेडिएशंस निकल रही हैं। अब जो सन से रेडिएशंस वेवलेंथ में यहाँ पर लिख देता हूँ 380 to 700 नैनोमीटर। ठीक है, हमें जो रेंज चाहिए वेवलेंथ की वो है 380 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है ये। अगर लाइट की वेवलेंथ, ये सनलाइट की बात कर रहा हूँ, तो जो सूरज से आ रही है, अगर सनलाइट की वेवलेंथ 380 से कम होती है हम उसे नाम देते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का। क्या नाम देते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अगर लाइट की वेवलेंथ 700 से ज़्यादा होगी हम उसको नाम दे देंगे इंफ्रारेड रेडिएशंस का। अब डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगी ये दोनों रेडिएशंस हमारे लिए नुकसानदेह हैं। स्किन कैंसर काज कर सकती हैं, आंखों के अंदर एलर्जी काज कर सकती हैं। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये सारे के सारे रेडिएशन, जिसमें अल्ट्रावायलेट भी है, जिसमें आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशंस भी हैं, ये सारी की सारी इकट्ठी होकर आ रही हैं। लेकिन अब जो ओजोन की लेयर है ना, ओजोन की लेयर क्या करती है? ओजोन की लेयर सिर्फ ये जो वेवलेंथ वाली लाइट है ना, यानी कि 380 से 700 के दरमियान में जितनी भी लाइट आती है, जिसमें रेड लाइट आ जाएगी, आपकी ब्लू लाइट आती है, उसके अलावा डियर स्टूडेंट आपकी ग्रीन लाइट आती है, ये सारे के सारी जो लाइट है ना, ये 380 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ के दरमियान में होती हैं। तो ये इस वेवलेंथ की जितनी भी लाइट होंगी ना, वो सारी की सारी ओजोन की लेयर से पास होकर ना अर्थ पर पहुंच रही हैं और उससे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। कि अब दूसरी बात आ गई अल्ट्रावायलेट की। अब जो अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशन है ये ज़मीन तक नहीं पहुंच रही। क्यों? क्योंकि ये जो रेडिएशंस है ना, ये रेडिएशंस ट्रैप्ड कर ली जाती है। और इनको ट्रैप कौन करेगा? दीज आर ट्रैप्ड बाय द ओजोन लेयर। यानी कि ओजोन लेयर इसको ट्रैप करके हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ताकि हमें स्किन कैंसर ना हो सके। तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया ओजोन का और ओजोन की लेयर का काम। अब यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ है डियर स्टूडेंट जो समझने वाला है, वो है ओजोन डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब कम होना। ओजोन की लेयर है जो ज़मीन के इर्द गिर्द है, हमें हिफाजत प्रोवाइड कर रही है, वो क्या हो रही है? कम हो रही है। अब ये कम कैसे हो रही है डियर स्टूडेंट? जैसे जैसे सिविलाइजेशन और मॉडर्न ऑफ लाइफ हो गई ना, तो उसके साथ साथ हर घरों के अंदर, या फिर अगर मैं एग्रीकल्चर की भी बात करता हूँ तो एग्रीकल्चर में भी हम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हर घर में फ्रिजेस मौजूद हैं, रेफ्रिजरेटर्स मौजूद हैं, एसी मौजूद है। इन तमाम चीज़ों से ना एक ख़ास किस्म की गैसेस निकल रही हैं। अब वो जो गैसेस हैं ना, उन गैसेस को हम नाम देंगे क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स का।
अगर आप शॉर्टकट लिखना चाहते हैं तो मोस्टली इस तरह से लिखा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, ये देखें, ये स्प्रे के डब्बे खोल लिए या फ्रिजेस वहाँ से निकली हैं, निकल के जाने के बाद ये हवा में चली जाएंगी और हवा में क्या किस पर किसको इफेक्ट करेंगे? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाके सीधी ओजोन की लेयर को क्या कर देंगे? इफेक्ट करेंगे। जब ये ओजोन की लेयर को इफेक्ट करेंगे उसके नतीजे में क्या होगा डियर स्टूडेंट? ओजोन की जो लेयर है ना, देखें, सपोज डैट अर्थ के इस हिस्से पर कोई कंट्री, सपोज करें, फ़र्ज़ कर लें एक कोई कंट्री है, अब उस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ हो रही है। अब यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल कर गई और यहाँ पर जो ओजोन की लेयर है उस ओजोन की लेयर को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। इज इट क्लियर? जब ओजोन की लेयर को यहाँ से डिस्ट्रॉय होगी, अब क्या हो गया? अब डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर ओजोन की लेयर नहीं रही तो क्या होगा? सूरज से जो रेडिएशंस होंगी, अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड, वो ज़मीन के इस पार्ट पर आ सकेंगी और इस हिस्से पर जो लोग होंगे उसको क्या करेंगी? उनमें स्किन कैंसर काज कर सकती हैं, उनको इफ़ेक्ट भी कर सकती हैं। इज़ इट क्लियर? डैट इज़ नोन एज अ ओजोन डिप्लीशन, यानी कि ओजोन की लेयर का विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो जाना, पतला हो जाना या ख़त्म हो जाना, उसे नाम देंगे ओजोन डिप्लीशन। और इसका जो रिस्पॉन्सिबल है, सबसे बड़ी चीज़ है, वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। इज़ इट क्लियर? If you have any sort of question related to this topic and any sort of other question related to other topics, you can ask in the comment box.